और देखिए भगवान का जो संकीर्तन है, भगवान का जो संकीर्तन है, कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य भगवान के नाम का संकीर्तन करता है तो उसके जितने भी संपूर्ण दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए देखिए हर कथा में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले संकीर्तन क्यों कराया जाता है? क्योंकि इससे हमारे संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और भागवत में तो अंतिम श्लोक भी कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत का अंतिम श्लोक महाराज यही कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब हम भगवान के नाम को, उनके संकीर्तन को बार बार कहते हैं, बार बार एक ही नाम को महाराज दोहराते हैं, तो कहते हैं आपके समस्त जितने भी पाप हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, सब कुछ भगवान के ही नाम से नष्ट हो जाते हैं। अरे भगवान का नाम तो ऐसा है कि साक्षात किशोरी जी मिल जाती हैं भगवान का नाम लेने से। चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं। वृंदावन के पास ही जैसे श्री ठाकुर जी का निज स्थान है वृंदावन धाम, वैसे ही हमारी किशोरी जी का जो निज स्थान है वो है बरसाना धाम। बरसाना धाम गए हैं आप सब? कौन कौन गए? हाथ उठाएं। कोई नहीं गया? हाँ, आप बच्चे जरूर हाथ उठा देंगे हर चीज में। तो महाराज देखो बरसाना धाम किसका है? हमारी श्री किशोरी जी का। जैसे अयोध्या धाम राम जी का है और मिथिला धाम सिया रानी का है, सिया महारानी जी का है, तो वैसे ही हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी का जो निज महल है वो बरसाना धाम है। कहते हैं कि हमारी जो राधा रानी है वही ऊंची एक महल में निवास करती हैं, और आज भी वो महल है, उसमें नित्य जो भक्त हैं, भक्तगण उस निज अटारी में जाते हैं राधा रानी के और वहाँ दर्शन करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, उसका विवाह हुआ और उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। क्या नाम था उसका? किशोरी नाम था। तो वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि दिन रात बस किशोरी किशोरी रटता रहता। एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उसके जीवन में घटना घटी कि जो उसकी पत्नी थी उसका देहांत हो जाता है, उसका निधन हो गया। तो अब दिन भर महाराज अपनी पत्नी के लिए रोए, किशोरी किशोरी चिल्लाता रहे, बस किशोरी ही किशोरी नाम गाता रहे कि किशोरी तुम हमको छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूँगा। तो महाराज इतना रो रही थी, इतना रो रहा था। तो एक दिन संतों की टोली आई। कौन आई? संतों की टोली। तो संतों की टोली ने कहा कि देखो ये बावरा अपनी पत्नी के पीछे इतना बावरा हो रहा है, रो रहा है, इसलिए संतों ने सोचा कि इसको हम अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? बरसाना धाम ले जाते हैं। बरसाना धाम ले गए। संतों ने सोचा कि हमारे साथ कुछ दिन रहेगा तो इसकी भी जो मति है वो अच्छी हो जाएगी, अपनी पत्नी को भूलकर भगवान का भजन करेगा। तो महाराज अब संत जो है उस व्यक्ति को ले गए बरसाना धाम। पर कहते हैं यहाँ पर संत जो हैं वो बरसाना धाम में हमारी श्री जी महारानी की उस ऊंची अटारी में उनके दर्शन कर रहे थे, राधा रानी के दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर जो व्यक्ति था वो महाराज चला गया मंदिर से दूर और बस चिल्ला रहा है, किशोरी तुम मुझे कब मिलोगी, किशोरी तुम मुझे कब मिलोगी। अरे जोर जोर से रो रहा है। तो जब ये जोर जोर से व्यक्ति रो रहा था, अपनी पत्नी का नाम ले रहा था, तो उसी समय हमारी जो राधा रानी है वो वहाँ पर अपनी सखियों के साथ बैठी थी। राधा रानी ने सुना कि कोई मेरा नाम ले रहा है, तो उनकी एक सखी कहती है, राधा रानी आपका नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, ये पत्नी के प्रेम में इतना पागल है कि इसकी पत्नी मर गई है और बस पत्नी का नाम ही चिल्लाया जा रहा है। राधा रानी कहती देखो ये कितनी जोर जोर से रो रहा है, इसलिए मुझे तो इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। और महाराज कहते हैं कि वहाँ पर श्री राधा रानी ने जब सुना अपना किशोरी नाम, तो किशोरी नाम सुनते ही उस व्यक्ति को दर्शन देने चले गए।
अरे महाराज वो देखता है हमारी श्री राधा रानी के दर्शन करके, अरे महाराज बावरा हो गया, और इतना बावरा हो गया कि राधा रानी ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। और आज भी महाराज किशोरी अली के नाम से पूरे विश्व में वो आज भी प्रसिद्ध है। जो रसिक जन है, जो राधा रानी के उपासक हैं, वो जानते हैं कि किशोरी अली जी जो महान रसिक हुए हैं, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद हमारी राधा रानी ठाकुर जी के लिए गाए हैं। तो इस कहानी को देखिए, आपको सुनाने का मेरा तात्पर्य क्या था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का नाम लिया, पर नाम उसका क्या था? किशोरी था। और किशोरी किशोरी दिन रात जपता रहता, रटता रहता। रानी ने उसको दर्शन दिए, राधा रानी ने उसके कष्टों को दूर किया, और आज वो जो व्यक्ति है आज विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तो वैसे ही यदि हम भगवान का नाम कैसे भी लें, किसी भी भावना से भगवान का नाम लेते हैं महाराज, तो ये जो भगवान का नाम है हमारे समस्त क्लेशों को हर लेता है। इसलिए यही हमें जीवन भर प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें चाहे ना करें, पूजा पाठ करें चाहे ना करें, इस जिह्वा से प्रभु का नाम नित्य निरंतर निकलना ही चाहिए। और इस नाम से देखिए बंधु क्या क्या नहीं हो सकता है। आप जो चाहोगे, जैसी सिद्धियां चाहोगे, आपको वो सिद्धियां ये भगवान का नाम प्रदान करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा तो यही निवेदन है कि आप कुछ करिए चाहे ना करिए, घंटों भर पूजा में बैठो चाहे ना बैठो, बस आप अपनी इस जिह्वा से भगवान का जो नाम है वो नित्य निरंतर लेते रहिए। और यही 18 पुराणों का सार है, यही 4 वेदों का सार है, यही भागवत जी का सार है, और यही श्री रामचरितमानस का सार है। अब देखो इतने सारी चौपाई लिखी हैं, परंतु रामचरितमानस का भी यही सार निकल के आता है। और मेरे साथ आपको गाना है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। गाओ सभी, कलयुग केवल नाम आधारा, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। गाइए देखिए सब गाओ। नाम जपत मंगल दिशि दस हो। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? भाई को भाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। महाराज अगर आप कैसे भी भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा? 10 दिशाओं में आपका मंगल होगा, एक नहीं 10 दिशाओं में। तो देखो अगर आप अपना मंगल करना चाहते हो तो आप ज़रूर भगवान का नाम लीजिए। जिसको अपने जीवन में मंगल करना है, वो चाहे कि मेरा जो जीवन है मंगलमय हो जाए, तो नित्य निरंतर भगवान का नाम जपे, भगवान का चिंतन करें। और देखो भगवान, हम ये जो कथा करने आए हैं आपको इसलिए कि हम ये समझा सके कि भगवान की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है बंधु। भगवान का चिंतन कराने के लिए हम आपको यहाँ कथा सुनाने आए हैं कि आपके मानस पटल में श्री राघवेंद्र सरकार का जो चिंतन है वो नित्य निरंतर चलता रहे। और देखो हमारे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम जी से क्या बात मानते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो कामी है, जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को
अपनी नारी से प्रेम होता है, लोभही प्रिय जिमि दाम, जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति है, जैसे कोई लोभी व्यक्ति है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय होगा? पैसा प्रिय होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से कामी पुरुष को एक नारी प्रिय होती है, जिस प्रकार से एक लोभी पुरुष को पैसा प्रिय होता है, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी आपसे यही मांगता है कि वैसे ही आप मुझे प्रिय हो जाओ। तो महाराज गोस्वामी जी देखो ये बात मान रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे जीवन में रिद्धि नहीं चाहिए, मुझे जीवन में सिद्धि नहीं चाहिए। हे राम, मुझे बस आप ही चाहिए कि मैं आपका प्रिय बन सकूं और आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद दे सकें। तो ये भावना आपको हम इसलिए कथा सुनाने आए हैं कि आपके मन में ये भावना विकसित हो सके। वरना तो देखो हमारा जो हृदय है ना वो सूखता जा रहा है, शुष्क होता जा रहा है। ठाकुर जी के लिए प्रेम बचा ही कहाँ है? आप एक दिन अपने आप से पूछना कि क्या आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, क्या राम जी से प्रेम करते हो, कि बस पैसों से प्रेम, धन से प्रेम। महाराज इसलिए हम आपको समझाने आए हैं कि श्री ठाकुर जी से ही प्रेम करिए और किसी से प्रेम मत करिए। और ये कथा इसलिए आप तक गंगा बहते हुए यहाँ तक इसलिए आई है महाराज कि हमारा जो शुष्क हृदय है, सूखा हृदय है, इस शुष्क हृदय को हम पुनः वैसे ही पल्लवित कर सकें। ये कथाएं इसलिए आयोजित की जाती है बंधुओं की हम सबको बताने के लिए कि अगर धर्म की हानि कहीं हो रही हो, सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की हानि आ रही हो, तो सनातन धर्म को पुनः विकसित करने के लिए जगह जगह कथाओं का आयोजन किया जाता है। ये कथाएं इसलिए आयोजन की जाती हैं कि जिस घर में महाराज माता पिता से अगर बच्चा जो है अभद्र व्यवहार करता है तो उन बच्चों को समझाने के लिए राम कथा आती है। ये राम कथा इसलिए सुनाई जाती है कि जब युवा वर्ग गलत दिशा में जाने लगता है, जब युवा वर्ग महाराज अपने धर्म से, अपने कर्म से वंचित हो जाता है, तो उन युवाओं को याद दिलाने आता है। तो महाराज ये कथा क्यों आती है आप तक? कि आप सभी को समझाने के लिए, आप सभी युवाओं को, आप सभी माताओं को आपके धर्म को समझाने ही आई है। तो इसलिए इस कथा को सुनकर आप अपने धर्म में, जो आपका धर्म है, निज धर्म है, उसको याद दिलाने ये श्री राम कथा आई है, आपको सही मार्ग पर ले जाने आई है। हम इस संसार में आकर महाराज पैसों के चक्कर में, लोगों के चक्कर में कभी कभार गलत दिशा में चले जाते हैं, और गलत दिशा में ऐसे चले जाते हैं कि प्रयास भी करो निकल नहीं पाते। तो आपको सही दिशा प्रदान करने के लिए राम कथा आप तक आई है। ये नारियों को ये याद दिलाने आई है कि आप यदि अपने पति की सेवा करोगे तो महाराज आपको साक्षात भगवान की प्राप्ति हो सकती। ये राम कथा हर उस व्यक्ति को ये समझाने आई है कि सही मार्ग पर चलो, वरना फिर प्रभु श्री राम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये राम कथा आपको आपके धर्म को समझाने आई है। अगर राम कथा से अगर आप चेत गए तो बढ़िया है, वरना श्री राम जी दूसरा भी रास्ता देख लेते हैं। इसलिए राम कथा आपके यहाँ पर आई है। तो महाराज इस राम कथा जो कल्याणकारी है, इस राम कथा को सुनकर के अपने धर्म को निभाइए, सबसे प्रेम करिए, सब जीवों पर दया करिए, तभी राम कथा आप तक पहुँची। इसलिए इस श्री राम कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और महाराज आइए इस भाव को हम गुनगुनाते हैं कि कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।